वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 27 अप्रैल 2024 और 27 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, अभिनेता रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और इनसे पहले अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों नीदरलैंड में। कहाँ पे किया जा रहा है? नीदरलैंड में किया जा रहा है। नए क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के लिए के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे यक्षगान के एक प्रसिद्ध गायक हैं ये। कौन? सुब्रमण्यम धारेश्वर। इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो राइट आंसर बताएंगे संस्कृति मंत्रालय के तहत। किसके अंतर्गत दोस्तों? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के MD और CEO फिर से बने हैं। कौन? अमिताभ चौधरी जी। राइट आंसर है अमिताभ चौधरी जी। नए क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड में। नए क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है। नए क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य कला के प्रसिद्ध गायक थे, और ये यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को चेरनोबिल अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। अच्छा, ये है क्या? तो दोस्तों ये चेरनोबिल फैक्ट्री है। कहाँ की? USSR सोवियत संघ की है, और यहाँ पे एक घटना हुई थी। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसके उपलक्ष्य में देखिए हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब देखिए 26 अप्रैल 1986 को ही पूर्व सोवियत संघ स्थित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक रासायनिक धमाका हुआ था, जिससे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व वातावरण में फैल गया था। और संयुक्त राष्ट्र 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। ये आपको याद रखना है, 1986 की 30वीं वर्षगांठ थी। तो 26 अप्रैल को इसलिए हम चेरनोबिल आपदा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाते हैं। अब दिवस वाला क्वेश्चन है, तो बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 26 अप्रैल 2024 को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल 2000। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को
CRPF सौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस हिमाचल दिवस। 16 अप्रैल को विश्व अनाज दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। इसकी थीम क्या थी? तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये आपको याद रखना है। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट डे। अच्छा, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे हो चुके हैं हमने कंप्लीट कर चुके हैं अप्रैल मंथ के, तो आपको याद रखना है। आगामी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप से पहले अभय शर्मा, ये भारतीय हैं, को मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? किसने? ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युगांडा देश ने T20 विश्व कप में इस साल भाग ले रहा है और अभय शर्मा जी को मुख्य कोच नियुक्त किया है। अच्छा, युगांडा की बात करें, राजधानी है कंपाला और मुद्रा है युगांडा शिलिंग और प्रेसिडेंट हैं यूवेरी मुसेविनी। कौन है? यूवेरी मुसेविनी। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो ये दोस्तों बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी कंट्री है बुर्किना फासो। यहाँ के जो सैन्य बल हैं इन्होंने शिशुओं के सहित 223 नागरिकों को मार डाला है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों सना मीर को। किसे नियुक्त किया गया है? सना मीर को राजदूत नियुक्त किया गया है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है सना मीर। और ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक का। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अच्छा, LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा महिला हैं, ये इनको नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे, नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है सम्मेलन? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों अरामको कंपनी जो है तेल उत्पादक कंपनी है अरामको, ये दोस्तों फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर RBI ने ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
किस देश में चीन द्वारा निर्मित हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी? तो राइट आंसर बताएंगे श्रीलंका, है ना। श्रीलंका में देखिए, हम आपको बताते हैं, श्रीलंका में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लेन खड़े हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? श्रीलंका सरकार ने देश में चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको हम्बनटोटा भी बोलते हैं, हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं, है ना, हम्बनटोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों रूसी कंपनी को सौंपने का फैसला किया है और भारतीय कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। किसने? श्रीलंका सरकार ने। ये आपको याद रखना है। कब फैसला किया है? तो 26 अप्रैल 2024 को कैबिनेट मीटिंग के बाद यह जानकारी दी गई। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे और कोलंबो। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अच्छा, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत, है ना। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं पथुम निशांका। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में खाड़ी युवा खेलों, है ना, गल्फ यूथ गेम्स का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये हुआ है दोस्तों दुबई में। कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया है? मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को मनाया गया। अब क्यों मनाया गया है? तो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1891 में, है ना। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के योगदान के लिए, लड़ाई में योगदान के लिए, उनको स्मरण करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ये रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और कर्नाटक, ये दोनों रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी है शिमला, सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ये आपको याद रखना है। अच्छा, 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। इतने फैक्ट आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुब्रमण्यम थारेश्वर का निधन हुआ। वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? आपको बता दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। ये आपको याद रखना है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।